हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मोमेंट में। और आज के वीडियो में फ्रेंड हम अध्ययन करने वाले हैं बहुभुज यानी कि पॉलीगन का। तो फ्रेंड वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और आज जो है कि बहुभुज के सारे पहलुओं पे हम चर्चा करेंगे फ्रेंड, और साथ ही साथ इसके सभी टाइप के सूत्रों का भी व्याख्या करेंगे। तो फ्रेंड वीडियो में आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि फ्रेंड बात हो रहा है बहुभुज का, तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि बहुभुज किसे कहते हैं। तीन या तीन से अधिक भुजाओं से घिरा हुआ बंद समतल आकृति को बहुभुज कहते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड फिगर में आप देख पा रहे हैं, ये सभी के सभी जो है कि आकृतियां बंद है। जैसे पहली आकृति में एक त्रिभुज है जो तीन भुजाओं से घिरी हुई है और ये एक बंद आकृति है। दूसरी आकृति जो है फ्रेंड एक चतुर्भुज की है जो चार भुजाओं से घिरी हुई है और बंद है। और तीसरी चतुर्भुज एक सप्तभुज का है, ये भी एक बंद आकृति है। तो जैसा कि फ्रेंड यहाँ पे समतल आकृति का बात किया गया है, तो समतल आकृति उसे कहते हैं फ्रेंड जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई हो। जैसा कि हमने यहाँ पे लिख भी दिया है, समतल आकृति ऐसी आकृति जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो, यानी कि जितनी भी 2D आकृतियाँ जिसमें लंबाई चौड़ाई हो उसे 2D कहते हैं। और जितनी भी 2D आकृतियाँ हैं फ्रेंड वो सभी जो है कि बहुभुज हैं, यानी कि पॉलीगन है। आपको फ्रेंड ये भी पता होना चाहिए कि 2D और 3D आकृति किसे कहते हैं। तो 2D जिसमें केवल लंबाई चौड़ाई हो, जैसे कि यहाँ की जो हमारे फिगर हैं ये सब 2D हैं। और 3D में फ्रेंड आ जाएगा हमारा, जैसे हो जाएगा बेलन, उसके बाद आपका शंकु हो जाएगा। ये सब जो है 3D आकृति होती है, क्योंकि इसमें लंबाई और चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई भी होता है और मोटाई भी होता है। तो जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों हो फ्रेंड, तो वो 3D आकृति होती है। अब आइए हम जान लेते हैं बहुभुज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो है कि बातें। जैसा कि फ्रेंड आप यहाँ पे त्रिभुज में देख रहे हैं, त्रिभुज ए बी और सी तीन भुजाओं से घिरी हुई एक आकृति है। और इसमें जो कोण बनेंगे वो दो प्रकार के होते हैं, एक जो होता है अंतःकोण और दूसरा बाह्य कोण। तो आइए हम अंतःकोण देखते हैं। किसी भी त्रिभुज में जितनी भुजा होती है फ्रेंड उतना ही अंतःकोण होता है। तो ये जो है कि कोण ए हो गया, और ये कोण बी, और ये कोण सी हो गया। तो त्रिभुज में तीन भुजा होता है तो इसमें तीन कोण भी है, और ये जो है कोण फ्रेंड अंतःकोण है। अब हम बात करेंगे बाह्यतन कोण के बारे में। तो फ्रेंड जैसे हम भुजा बी को आगे बढ़ाएंगे तो ये जो कोण है ये जो है कि बाह्यतन कोण हो गया। उसी प्रकार से अगर हम इस भुजा को भी आगे बढ़ाएंगे फ्रेंड, तो ये जो हमारा कोण मिलेगा ये बाह्यतन कोण हो जाएगा। और अंतःकोण और बाह्यतन कोण का योग जो होता है फ्रेंड वो 180 अंश के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए कि ये जो है अंतःकोण है इसे हम बी मान लेते हैं, और ये जो बाह्य कोण है इसको हम सी मान लेते हैं। तो बी और सी इन दोनों का जो योग होगा बी प्लस सी वो 180 अंश के बराबर होता है। उसी प्रकार से फ्रेंड अब आगे हम देखेंगे तो ये एक चतुर्भुज है, तो इसमें चार भुजा होता है तो कोण भी चार होगा। ये हो गया कोण ए, बी, सी और डी, ये चारों अंतःकोण हैं। और जैसे ही इस भुजा को फ्रेंड हम आगे बढ़ाएंगे तो ये जो कोण बनेगा वो बाह्यतन कोण हो जाएगा। इसको आगे बढ़ाएंगे फ्रेंड तो ये कोण बाह्यतन कोण होगा। तो चार इसमें बाह्य कोण हो जाएगा। और उसी प्रकार से अगर हम आगे बढ़े तो ये जो है एक सप्तभुज है, तो इसमें भी फ्रेंड चूँकि भुजा 7 है तो 7 कोण होगा और 7
बाह्य कोण होगा। तो आपको अंतःकोण और बाह्य कोण के बारे में अब जानकारी हो गया होगा। अब आइए कुछ फार्मूला है फ्रेंड, उसका भी अध्ययन कर लेते हैं। तो फ्रेंड, बहुभुज का जो सबसे महत्वपूर्ण फार्मूला होता है और जिस पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, उस फार्मूला को अब हम बता रहे हैं फ्रेंड। जैसे कि पूछ देगा कि सभी अंतःकोणों का योग कितना है, तो इसके लिए फार्मूला होता है फ्रेंड, सभी अंतःकोणों का योग बराबर n-2 गुना 180, जहाँ n जो है फ्रेंड भुजाओं की संख्या होती है। जैसे अगर हमको क्वेश्चन दे दे कि किसी त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योग ज्ञात कीजिए, तो त्रिभुज में 3 भुजा होता है फ्रेंड, तो n की जगह हम 3 रखेंगे। और अगर पूछ दे कि किसी चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योग बताइए, तो हम इसी फार्मूला में n की जगह 4 रख देंगे। n जो है फ्रेंड भुजाओं की संख्या है, तो हमारा आसानी से जो है कि कोणों का योग निकल जाएगा। तो ये था फ्रेंड सभी अंतःकोणों का योग का फार्मूला। अगला है फ्रेंड प्रत्येक अंतःकोणों का माप। अगर प्रत्येक अंतःकोण का माप पूछे तो उसके लिए फ्रेंड हमारा फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। उसके लिए फार्मूला है n-2 गुना 180 और बटा में n, यानी प्रत्येक अंतःकोण का माप निकालने के लिए पहले प्रत्येक अंतःकोण का योग निकालेंगे और उसके बाद भुजाओं से उसमें भाग दे देंगे, तो हमारा प्रत्येक अंतःकोण का माप निकल जाएगा। अब आइए देखते हैं अगला जो हमारा फार्मूला है उसे। अभी बात हम कर रहे थे फ्रेंड अंतःकोणों का। अगर क्वेश्चन में बाह्य कोण से संबंधित सवाल पूछे तो उसके लिए जो हमारा फार्मूला है वो हम देखेंगे। जैसे पूछ देगा सभी बाह्य कोणों का योग कितना है, तो 360 होता है। चाहे त्रिभुज हो सभी बाह्य कोण का योग जो है 360 होगा फ्रेंड, चाहे वो त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षष्ठभुज हो, अष्टभुज हो, सभी के लिए बाह्य कोण का योग जो है फ्रेंड वो 360 डिग्री होता है। तो ये है सभी बाह्य कोणों का योग 360। अगर पूछ दे फ्रेंड कि प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितना है, यानी एक कोण का अगर मान पूछे तो 360 में भुजा से हम भाग कर देंगे। जैसे कि फ्रेंड पूछ दे कि सप्तभुज के भुजाओं का किसी सप्तभुज के प्रत्येक कोण का माप बताइए, तो हम जानते हैं कि सप्तभुज के जो बाह्य कोण का योग होगा वो 360 होगा फ्रेंड। और 360 में जो है कि हम n से भाग करेंगे, और n जो है कि भुजा की संख्या है, यानी सप्तभुज में 7 भुजा होता है, तो 360 में 7 से भाग करेंगे तो हमें एक कोण का मान जो है कि मिल जाएगा। उसके बाद अगला फार्मूला है फ्रेंड विकर्णों की संख्या। इसके लिए जो हमारा फार्मूला है वो है n × n-3/2। यहाँ भी n जो है फ्रेंड भुजाओं की संख्या को दर्शाता है। तो विकर्णों की संख्या निकालना होगा तो हम इस फार्मूले में वैल्यू को पुट करेंगे और आसानी से जो है कि विकर्णों की संख्या भी निकाल लेंगे। तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा फ्रेंड, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में जो है कि हम सवालों को हल करेंगे। तो फ्रेंड उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।